हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य में केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि एक से एक प्राचीन सिद्ध मंदिर होने के कारण लोगों की आस्था का भी केंद्र है उत्तराखंड। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस राज्य में हर वर्ष करोड़ों पर्यटक यहाँ जिन अलौकिक और दिव्य धामों के दर्शन करने आते हैं उन्हीं में से एक दिव्य धाम है माँ काली का, जिसे काली मठ के नाम से जाना जाता है। मानो माँ काली साक्षात निवास करती है। माँ काली को समर्पित वैसे तो विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन यह मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर के प्रति लोगों के मन में जितनी मान्यताएं हैं, उससे कहीं अधिक इस मंदिर का पुराना इतिहास है। प्रसिद्ध शक्ति सिद्धपीठ श्री काली मठ मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काली मठ रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। मंदिर तक जाने के लिए सड़क से लेकर नदी के बीचों बीच मंदिर तक एक पुल का निर्माण किया गया है, जिससे होते हुए श्रद्धालुगण मंदिर तक पहुंचते हैं। इस पुल के रास्ते में चारों तरफ घंटियां ही घंटियां बांधी गई हैं, जिनकी ध्वनि से मन में एक अलग ही शांति का एहसास होता है। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की अनेकों दुकानें मौजूद हैं। इस सिद्ध पीठ में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मां को कच्चा नारियल एवं देवी के श्रृंगार से जुड़ी सामग्री, जिसमें चूड़ी, बिंदी, छोटा दर्पण, कंघी, रिबन, चुनरिया आदि अर्पित करते हैं। इस दिव्य धाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी की मूर्ति की नहीं बल्कि एक कुंड की पूजा की जाती है। यह कुंड रजत पट श्री यंत्र से ढका हुआ है। कुंड को साल में एक दिन शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर खोला जाता है और अष्टमी की आधी रात को यहाँ विशेष पूजा की जाती है और उस पूजा के दौरान इस स्थान पर केवल मंदिर के पुजारी ही मौजूद होते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारनाथ के 62वें अध्याय में इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। काली मठ में शिव शक्ति स्थापित है। यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी मंदिर और भैरव मंदिर स्थापित हैं। मां के इस दिव्य मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। काली मठ में महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के 3 भव्य मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण उसी विधान से संपन्न है जैसा कि दुर्गा सप्तशती के वैकृति रहस्य में बताया गया है, अर्थात बीच में महालक्ष्मी, दक्षिण भाग में महाकाली और वाम भाग में महासरस्वती की पूजा होनी चाहिए। काली मठ मंदिर में 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दिव्य चट्टान भी है, जहां आज भी मां काली के चरण पादुका के निशान मौजूद हैं और इस चट्टान को काली शिला के नाम से भी जाना जाता है। मां काली के पैरों के निशान से जुड़ा
एक रोचक प्रसंग है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज दानव का संहार करने के लिए काली शीला में 12 वर्ष की बालिका रूप में प्रकट हुई थी। काली शीला में देवी देवता के 64 यंत्र हैं। माँ दुर्गा को इन्हीं 64 यंत्रों से शक्ति प्रदान हुई थी। कहते हैं कि इस स्थान पर 64 योगिनियां विचरण करती रहती हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर शुंभ निशुंभ दानवों से तंग आकर सभी देवी देवताओं ने माँ भगवती की तपस्या की थी, जिसके बाद माँ काली प्रकट हुई और असुरों के आतंक के बारे में सुनकर माँ का शरीर क्रोध से काला पड़ गया और उन्होंने विकराल रूप धारण कर युद्ध में दोनों दानवों का वध कर दिया, जिसके बाद माँ अंतर्ध्यान हो गई। आज भी यहाँ पर रक्तशिला, मातंगशिला व चंद्रशिला स्थित है। काली मठ मंदिर की पुनर्स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। काली मठ से कुछ ही दूर पर कबीलठा गांव है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के अद्वितीय लेखक कालिदास का साधना स्थल भी यही रहा है। इसी दिव्य स्थान पर कालिदास ने माँ काली को प्रसन्न कर विद्वता को प्राप्त किया था। इसके बाद काली मठ की माँ काली के आशीर्वाद से ही उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से संस्कृत में लिखा हुआ एकमात्र काव्य ग्रंथ मेघदूत, जो विश्व प्रसिद्ध है। रुद्रशूल नामक राजा की ओर से यहाँ शिलालेख स्थापित किए गए हैं, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में भी इस मंदिर का पूरा वर्णन मिलता है। इस मंदिर का इतिहास पांडव काल से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि गोत्र हत्या से मुक्ति पाने के लिए पांडव इसी रास्ते से केदारधाम व स्वर्गारोहिणी गए थे। हर साल नवरात्रि में काली मठ मंदिर में भक्तों की भीड़ का तांता लगा रहता है और दूर दूर से श्रद्धालु माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। काली मठ मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना या मुराद यहाँ जरूर पूरी होती है। इसलिए यदि आप देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में घूमने आते हैं तो दिव्य काली मठ मंदिर के दर्शन जरूर करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।